Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start our topic integration. लास्ट एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बी 3.2 बी के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे हमारे पास, जो 7 फॉर्मूले हमारे पास यूज होने वाले थे, वो हम लोग ने सभी टाइम पे डिस्कस कर लिए थे। उनके प्रूफ को भी हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 की एक्सरसाइज में। हमको करना क्या है, जितने फॉर्मूले आपके पास लिस्ट तैयार है लास्ट वीडियो को बिफोर, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले लास्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने फॉर्मूले बनाए थे वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। लिस्ट आपके सामने नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट आपको फिर देखो उसको। तो लिस्ट क्या है इधर में कि 1/x² + a² का फॉर्मूला था, 1/x² - a² का फॉर्मूला था, 1/a² - x² का फॉर्मूला था। इसी के रूट के अंदर 3 और फॉर्मूले थे, 3 6 हो गए। और सेकंड इनवर्स का एक स्पेशल केस हम लोग ने इधर पे डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर हमको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या करना है, हमको उसके साथ में मैच करना है कि x² + a² की कैटेगरी में जा रहा है या √a² - x² की कैटेगरी में जा रहा है, और जिस कैटेगरी में जा रहा है उसके साथ हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब आपको इसमें भी आइए, आगे की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और ये जो बेसिक बन जाएगा हमारा 3-4 सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये बार-बार रिपीट होगा, तो इसके लिए इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और इस बार जो है ना, प्रूफ के अंदर भी जो है वो इनके जो फॉर्मूले के मैंने प्रूफ दिया, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर प्रूफ में अगर थ्योरम में आता है तो प्रूफ पूछ सकता है, तो एक वो भी आपको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी साल में ज़्यादातर √a² + x² इंपॉर्टेंट होता था, 1/, नहीं, डायरेक्ट √। इस बार वो सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया, 25% में डिलीट कर दिया गया। तो इसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। प्रूफ में इनके थ्योरम, प्रूफ इनके जो प्रूफ हमने इनके फॉर्मूले के वो थ्योरम में आने के तौर पे बढ़ जाते हैं। इनके क्वेश्चन तो खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर 1/, ये हमको दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, इसको लिख सकता हूँ 2x² - 3 को लिख सकता हूँ √3² dx, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं क्या, हम ये कर रहे हैं कि 4x² की जगह मैंने लिखा 2x²। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 4x² आएगा। 3 की जगह मैंने लिखा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करूंगा 3 आएगा। मैंने क्या किया, इसको हमारे फॉर्मूले की शक्ल में लेके आ गया, 1/x² - a², है ना। फॉर्मूला जैसा होगा ना, ये 1/, ये हमारा x बनेगा और ये हमारा a बनेगा। तो यहाँ पर 1/x² - a², जब प्लस रहेगा, दोनों में बीच में प्लस रहेगा तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, और माइनस रहेगा तो लॉग लगेगा। तो लॉग में हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/2a, a क्या हमारे पास में √3, फिर क्या आएगा log ऑफ x - a, तो ये x है हमारा, तो ये 2x - a और x + a, ये फॉर्मूला हो गया 1/2a log ऑफ x - a x + a, ये फॉर्मूला हो गया। अब x को हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1/2 प्लस, अब ये 1/2 टू द 4√3 log of 2x - 3/2x + 3 + c, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। अगली बात समझ में। अब देखो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यहाँ दिया है 1/25 - 9x²। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और -9 को मैं लिख सकता हूँ 3x²। अब यहाँ पे a² - x² का फॉर्मूला बैठ रहा है, माइनस है, लॉग आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2a, a क्या है 5, फिर लॉग ऑफ क्या आएगा a + x, a/a - x, तो a + x a - x, ये आ जाएगा। फिर हम ध्यान देंगे x का कोफिशिएंट कितना है 3, हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा +c,
3 5 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? ये 10 और 3 30 हो गया। 1/30 log ऑफ दिस, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, उसी के जैसे फॉर्मूला हमको दिया उसी पैटर्न में हमको इधर पे अप्लाई कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या दिया हुआ है 1/7 दिया है, तो 7 को क्या लिखेंगे √7 द होल स्क्वायर प्लस √2x द होल स्क्वायर dx। तो 7 का √7 हो गया और ये √2x द होल स्क्वायर हो गया। अब अप्लाई कर दो, तो ये प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स आएगा। तो 1/a, a की जगह क्या है हमारे पास √7, 1/a tan इनवर्स ऑफ √2x बाय √7 प्लस c, ये आ जाएगा। अब x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है √2, तो हम क्या करेंगे इनटू 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √2 √7 मल्टीप्लाई में क्या आएगा √14 tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया हमारे पास √2x अपॉन √7 प्लस c। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर सकते हैं, 4 में हमारे लिए दिख रहा है कि 1/रूट ऑफ ये, अब यहाँ हमको क्या दिख रहा है 3x² दिख रहा है, तो 3 की जगह मैं लिखूंगा √3x द होल स्क्वायर प्लस यहाँ दिख रहा है 8 को मैं लिखूंगा 2√2, क्योंकि 8 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा 2 × 4, 2 × 4 यानी 2√2, और 2√2 का जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इधर पे 8 मिलेगा। तो 8 को मैं लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर। तब ये मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया 1/√x² प्लस a², और रूट के अंदर जो है a² माइनस x², ये साइन इनवर्स होता है, बाकी दोनों में लॉग आता है, तो इसमें लॉग आएगा, तो लॉग का फॉर्मूला क्या बनेगा इधर पे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x की जगह हम लिखेंगे √3x, फिर क्या आएगा प्लस रूट ऑफ जो भी रूट के अंदर है √3x द होल स्क्वायर प्लस 2√2 द होल स्क्वायर प्लस c, ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा, अब उसके बाद में log ऑफ रूट, एक चीज और गड़बड़ क्या हुई हमारे पास में, अब यहाँ पे अपन x को देखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है √3, तो हमको √3 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो ये 1/√3 इधर आएगा। अब ये √3x, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3x² प्लस 8 प्लस c, तो ये हमारे पास में अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में इधर दिया है 1/√11 माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ 11 है, तो 11 को हम लोग लिखेंगे √11 का स्क्वायर माइनस 2x द होल स्क्वायर dx, ऐसा लिखेंगे। अब ये होगा 1/√a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², तो a² माइनस x² के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं साइन इनवर्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स में यहाँ 1/a नहीं है, जैसा tan इनवर्स में होता है वैसा इधर नहीं है। क्या साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा x हमारे पास है 2x अपॉन a, याद है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो हम 1/2 करेंगे, तो ये 1/2 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है जिससे हमने डिवाइड किया इसको, बात समझ में आई। ये 1/a जो हमारे फॉर्मूले में tan इनवर्स में आता है वो सब नहीं है इधर पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इधर पे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज एज सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4। हम क्या करेंगे इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, ये 2x² है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √2x द होल स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम लोग √5 द होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे लिए 1/√x² माइनस a², ये हमारे लिए क्या बनाएगा फॉर्मूला बनाएगा log ऑफ, तो ये आ जाएगा log ऑफ क्या x, x और √2x
प्लस क्या आएगा रूट में जो भी है रूट 2x द होल स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है रूट 2 है, तो 1 अपॉन रूट 2 से हमने क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिए। अब इधर में कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ ये रूट 2x वैसे रहेगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन में था कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े हमारे टाइप्स में नहीं है ना। जैसे अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो था हमारे पास क्या एक का स्क्वायर और एक कांस्टेंट, तो हम लोग क्या कर रहे थे उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आ रहे थे। लेकिन अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमारे फॉर्मेट से अलग है, तो हम क्या करेंगे पहले अपने फॉर्मेट में इसको बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, पहले हमको उसका फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डिनोमिनेटर है 9 माइनस एक्स, ये जो डिनोमिनेटर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे और जो हमको फॉर्मूला दिया हुआ है वो 1 अपॉन रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, जो भी आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हमको क्वाड्रेटिक नीचे चाहिए, क्वाड्रेटिक का चाहिए नीचे चाहिए। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 9 प्लस एक्स जो है ना इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, इधर आएगा 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स। हमने ऊपर नीचे क्या किया 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऊपर क्या हो गया ये 9 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स, ये 9 प्लस एक्स हो गया रूट हट गया, और नीचे हमारे पास आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारा 9 क्या है 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ऊपर ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करने पर ये 9 हो जाएगा, और इसको मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, सेपरेट करने पे 9 आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव देखो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ये माइनस है तो माइनस 2x होगा। तो ये माइनस 2 को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको प्लस को माइनस किया और इधर पे मैंने या जो रहने दो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ तो हमारा tan फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला है तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 9 आ गया लॉग ऑफ क्या आएगा इधर में ये ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा x बाय 3, ये फॉर्मूला हो गया। और इसके लिए जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव्स को एडजस्ट करो, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी माइनस 2 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये हमारा बन गया पूरा f ऑफ x, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है कि ऊपर वाला f डैश x है, नीचे रूट ऑफ f ऑफ x है ना, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x ऊपर अवेलेबल है। आंसर क्या देगा हमको 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x देगा ये आंसर में। तो यानी यहाँ पर ये f ऑफ x हो गया, ये f डैश x हो गया, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 9 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 3 माइनस हाफ, और ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट f ऑफ x यानी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अभी 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं तो भी। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर 9 sin इनवर्स ऑफ x बाय 3 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात आप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टाइप नहीं बैठ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसको कुछ टेक्निक अप्लाई करके यहाँ पर उसको टाइप बनाएंगे, तो ये हमारे स्पेशल टाइप हो जाएगा जिसको हमको याद रखना है तीनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया अगर पैटर्न क्या है। अब पैटर्न क्या है
इसको अगर हमको सॉल्व करना तो क्या करूँगा मैं, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, और इसको सॉल्व करना है तो 10 माइनस एक्स। तो चलो इसको कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट आपको बताओ, 8 में क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट रूट ऑफ, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, और नीचे लिख रहा हूँ 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। कैसे आया, हाँ 2 प्लस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, रूट हट गया तो क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा सेपरेट द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा x अपॉन 2 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस, है ना। अब ये हमारा फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स ऑफ किसका, x/2 का, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, -2 आना चाहिए ना, बस इधर पे -2 इधर पे एडजस्ट करना है, तो -2 के लिए मैं -1/2 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा -1/2, और इसका आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आंसर है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। 17 तक 17 तक जो भी हमारा क्वेश्चन है ना, वो एक पैटर्न पे। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहले दिया था सेपरेट सेपरेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, फिर दूसरा दिया था 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स वाला, अब तीसरा ये टाइप है, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक को हमको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्वाड्रेटिक होगा हमारे पास में, तो स्टेप्स याद रखेंगे, अगर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स होता है, ठीक है, या इसी का केस अगर रूट के अंदर है तो भी चलेगा। तो हम लोग क्या करना है, इधर पे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, सबसे पहले हम लोग इसका कॉमन निकाल लेंगे। तो ये कॉमन निकालने पर 1 अपॉन ए हो जाएगा और बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए पी एक्स, ये बन जाएगा। फिर अब क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोगों को हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, यहाँ पर वो क्या चीज है, यहाँ पर है हाफ ऑफ बी बाय ए, हाफ ऑफ बी बाय ए, इसका स्क्वायर हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका ध्यान रहेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, जो साइन एक्स स्क्वायर की है, जैसे हमको प्लस और माइनस करना है, तो प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाला एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा और माइनस वाला कांस्टेंट के साथ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाला एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा और प्लस वाला कांस्टेंट के साथ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, दिस कोफिशिएंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन द डिनोमिनेटर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इसको डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा इस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, ये हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इसका, है ना, प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब क्या करना है, स्टेप 3 में convert this into x square plus a square और x square minus a square और a square minus x square फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में क्या कर देना, हमको कन्वर्ट कर देना है। अब ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन ए से आएगा,
ये देखो, ये जो स्टार्टिंग जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास बनेगा x प्लस बी बाय 2a द होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है रूट ऑफ दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a द होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब ये टोटल इंटीग्रेशन में क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। अब जैसा भी रहेगा क्वेश्चन में तो आपको तीनों फॉर्म मिल सकता है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द एबीसी। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। एंड देन फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 4 अप्लाई फॉर्मूला। ये हमको क्या करना है, स्टेप्स को याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब चाहे इसका रूट हो या विदाउट रूट हो, हमको प्रोसीजर यही करना है। रूट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ हमारा पर रूट ए आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी, सारी चीजें सेम, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट है, तो हमको ये पूरा टाइप करना है। तो हमारे दो टाइप पहले हो चुके थे, अब इसको तीसरा टाइप लिख लो, टाइप 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप 3। टाइप 3 में पूरा ये प्रोसीजर याद रखेंगे। तो टाइप 3 में 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, या फिर 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो हम लोग ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बात समझ में आ गई पहले, यानी कोफिशिएंट, यानी इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर टेंथ में किए थे ना, तो वैसे कंप्लीट स्क्वायर के लिए पहले एक कोफिशिएंट कॉमन निकालो, फिर हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है अपने को, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस वाला उसके साथ जाएगा माइनस वाला कांस्टेंट के साथ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाला एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा प्लस वाला कांस्टेंट के साथ में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा आधा काम हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमको देखना है एक्स के कोफिशिएंट का आधा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर करना है हमको, यानी हाफ ऑफ एक्स का, इसका कितना है 8 है, इसका आधा कर लो, कितना हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी ये 16 अब मुझे सेकंड स्टेप का मिल गया। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, ऐड कहाँ पे रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाला उसके साथ, माइनस वाला कांस्टेंट के साथ। तो एक्स स्क्वायर की साइन प्लस है तो मैं लिखूंगा इधर पे यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 16 माइनस 16 dx, ठीक है। अब क्या, अब ये जो हमारे पास है इनिशियल 3 जो बन गए, ये हमारा फॉर्मूला बनाएंगे, ये बनाएंगे फॉर्मूला किसका, अब ये देखेंगे इधर पे कि ये साइन क्या है, प्लस है, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट यानी x का स्क्वायर, इस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, सेकंड वाले की साइन, थर्ड वाले का स्क्वायर रूट, और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये 12 में से 16 क्या है -4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर dx। तो जो फर्स्ट 3 आते हैं उसको क्या देखना है अपने को, इसमें देखना है कि फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, सेकंड वाले की साइन, थर्ड वाले का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, तो a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। अगर ये 8x माइनस होता तो इधर माइनस का फॉर्मूला आ जाता। अब ये हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2a, 2a, a क्या है हमारे पास में ये 2, ठीक है, लॉग ऑफ क्या x माइनस a, x प्लस 4 माइनस a, फिर क्या x प्लस a। अब x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया प्लस c। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, सो इट इज 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस, ये आंसर हो गया। तो फॉर्मेट जो मैंने दिया टाइप 3 का उसको याद कर लो स्टेप्स को, तो एकदम हल्के क्वेश्चंस हो जाते हैं फास्ट। अब पहला काम हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को कॉमन निकालना है, ये ऑलरेडी 1 है तो हमारा काम हो गया एक पहला। सेकंड स्टेप क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर हमको करना है, तो हाफ है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1/4। अब ये फैक्टर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या बताया था,
कि 1/4 अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस इसके साथ जाएगा प्लस कांस्टेंट के साथ जाएगा। तो अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे, अब की बार हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन, ये 1 कांस्टेंट है, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ये प्लस में आएगा, तो प्लस 1/4, फिर उसके बाद में प्लस, अब ये माइनस इसके साथ जाएगा, इधर लिखूंगा मैं माइनस 1/4, देन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने माइनस के साथ माइनस लिया और प्लस के साथ प्लस किया, यानी ये इधर है और ये पूरा फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो इस साइड में ये तीनों। अब इसमें से माइनस एन कॉमन निकाल लो और इसको सॉल्व करो, 4 × 4 + 1 ये आएगा 5/4, माइनस एन कॉमन निकालने से हमको इधर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये तीन में से कॉमन निकाल लिए ना माइनस साइन, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस और 1/4। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है 5 है, मैं लिखूंगा √5, 4 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस एन कॉमन निकाला, इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, सेकंड टर्म की साइन माइनस, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 1/2 द होल स्क्वायर dx। तो ये जो पूरा है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x - हाफ द होल स्क्वायर का, और ये हो गया 1/a² - x स्क्वायर, 1/a² - x स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a, a क्या है √5/2 log ऑफ a माइनस a प्लस x, तो √5/2 प्लस x माइनस हाफ और इधर आएगा √5/2 माइनस x माइनस हाफ और प्लस c। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अगर 1 से डिवाइड करके कोई मतलब नहीं, जस्ट सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई करने में 2 और 2 कट जाएगा, 1/√5 log ऑफ, दोनों का क्रॉस करना इसको, ये आएगा √5 ये प्लस 2x माइनस 1, ये आएगा √5 माइनस x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है, बाकी ट्राई करो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको